थी उसे तो नहीं माना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया है, उसमें सुधार करते हुए राहत की बात दी है और मुस्लिम पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। आपकी राय? देखिए मनोज जी, जीत तो कोई भी मना सकता है, विरोध कोई भी कर सकता है। अब वो पुरानी कहावत है कि दिल बयाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, और जिनको अगर इसी से संतुष्टि मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो थी इस देश के अंदर इस बात थी कि एक हुकूमत ऐसी चलती थी जिसके अंदर औरंगजेबी कानून लागू हो जाता था कि कल से आपका जो ऑफिस जिसमें आप बैठे हैं ये वक्त की लैंड हो गई। आप सबसे बड़ी समस्या तो वो थी ना कि आज सबसे बड़ी तलवार तो कहीं भी ये लटकी होती थी कि कहीं भी वक्त का सर्वेयर घूमते हुए पहुंच जाता था और घूमते हुए सर्वेयर देखने के लिए वो आप जाके सीधी तरीके से कह देता था कि भाई ये लैंड है ये हमारी हो गई आज, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसके अंदर ट्राइब्यूनल वो जो नोटिफिकेशन आता था 6-6 महीने साल बाद लोगों को पता चलता था। माननीय न्यायालयों ने भी इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करी। सबसे बड़ी बात उस पर राहत लगी, सरकार ने नया कानून लाया कि किस प्रकार से जो एक औरंगजेबी कानून चल रहा था, जिस प्रकार से कांग्रेस के जमाने में वो कानून लाकर जिस प्रकार से उसको बल दे दिया गया था। अब सोचे जिसके पास कोई लैंड नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है, अगर संभल का केस देखें कि संभल के अंदर जितने किलोमीटर की लैंड है उससे ज्यादा तो वो वक्त कर दी गई थी वो लैंड, और बाद में पता चला कि वो लैंड उनकी थी नहीं। वो जो साहब जो वक्त करके गए थे वो पान की दुकान चलाते थे और उन्होंने कहा साहब गलती हो गई जब वो पकड़े गए। तो ये स्थिति मच रही थी। कम से कम इस पर तो एक जो सबसे पहले अंकुश लगाने का इस नए कानून ने काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अस्वीकार नहीं किया। अब और वक्त बाय यूजर की बात जो की थी जिसके ऊपर ये सबसे हंगामा मचाया जा रहा था, तो वो उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बिल्कुल जो सबसे बड़े तुगलकी कानून जो इस देश में बनाकर कांग्रेस ने उपस्थित कर दिया था, कांग्रेस के जमाने से ये व्यवस्था चली शुरू हो गई थी 1955 से लेकर 1995 के अंदर, जो जिस प्रकार से केवल कोई भी लैंड किसी प्रकार से कोई सुरक्षित नहीं था। वक्फ बोर्ड का ही जज, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के जो नुमाइंदे वहां बैठे हुए, उन्हीं के वकील, उन्हीं का जज, जिस प्रकार से चल रही थी। अब डीएम के पास आदेश है तो सरकारें कोई काम गलत नहीं करती। सरकारों की व्यवस्था इस बात को समझ में आनी चाहिए कि कोई भी अफसर जो बैठा होगा, सरकारी अफसर बैठा होगा, वो कोई भी गलत नहीं करता है और वो हमेशा एक डिप्लोमेटिक तरीके से और साथ साथ निश्चित तौर पर अगर हम देखें संविधान के अनुसार से कार्य करने की बात करते थे। लेकिन इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से लैंड है अपनी लैंडों के ऊपर वक्फ का, आप सोचे कि पिछले 70 सालों के अंदर एक स्कूल नहीं बना, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक कोई चीज नहीं बनी, मॉल बन गए साहब। वक्फ की लैंड पर मॉल बना दिए गए। और तो और मैं कह रहा हूं अभी इस पे जब पूरे डॉक्यूमेंट निकलेंगे इस देश के अंदर, 1947 में जो लोग इस देश में जान बचा के अपने भाग के गए थे वहां पर, जो अपने पाकिस्तान चले गए, उनके पास कहां समय था वक्फ करने की लैंड को, और उनको पूरी की पूरी दिल्ली को जो लैंड, बड़ी बड़ी लैंड है वो वक्फ करके, यानी जबरदस्ती इस्लामीकरण कर दिया गया उन लैंडों का। कैसे हुआ, कहां सिग्नेचर है उनके, कौन से वक्त करके गए हैं, वो आप अब जाकर कहीं ना कहीं उसका रास्ता खुल सकता है। उन पर जिस प्रकार से स्थिति बनी है वो पूरी तरह से सबके सामने आने का स्थिति सामने हुई है, और पूरी तरह से आप मान के लेंगे ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं उसको साइडलाइन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को मान्यता दे दी है। और लेकिन आप सत्य मानिएगा, अभी भी अगर डिफरेंट चैनल्स पर जिस प्रकार से मौलाना लोग आकर जो एक स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आग लगा देंगे, रोड पे आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करने वाले कुछ नहीं है। ये तो केवल राजनीति की जा रही है। और जिस प्रकार से छोटे नवाब, बड़े नवाब जिस प्रकार से आज आकर बोल रहे हैं ऐसा कर दिया, सबसे बड़ा अंकुश लगा है ये लैंड माफिया जो चल रहा था, लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की धांधली चल रही थी, उस पर अंकुश लगाने का जो कार्य कर दिया गया है वो एक बहुत बढ़िया काम है। कानून बना है और कानून के अनुसार अंकुश लगा है आचार्य विक्रमादित्य जी, कहाँ अंकुश लगा है? पहले भी यही होता था कि जो कलेक्टर है, जो डीएम है, वो डीएम जो है जब बाकी ज़मीनों का निरीक्षण कर सकता है, उन पर फैसला ले सकता है, तो वक्फ की ज़मीन पर फैसला क्यों नहीं ले सकता? इसलिए उसे प्रमुख बनाने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। दूसरी चीज़, पहले भी ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा था, अदालत में मामला चल रहा था, अब भी ट्रिब्यूनल में मामला चलेगा, अदालत में मामला चलेगा। एक बार सुन लीजिए विक्रमादित्य जी, अरे मेरा निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन 10 महत्वपूर्ण बातों में एक तो है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन करने का जो प्रावधान रखा था
वो रोक दिया है। राज्य सरकार को कहा है कि साहब नियम बना लीजिए, जब आप पूरा नियम बना लेंगे तब इसे लागू किया जाएगा। कलेक्टर को जो रोक का अधिकार था, असल में किसी भी ज़िले में जो कलेक्टर होता है ज़मीन के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, उसका फैसला माना जाता है, क्योंकि उसकी अपनी एक कोर्ट होती है, लैंड कोर्ट होती है, तो राजस्व का वही प्रमुख होता है। अब यहाँ पर कलेक्टर को अधिकार ही नहीं है रोकने का, तो वो खेल खत्म हो गया। शक्तियों का पृथक्करण, कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को यह शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, जबकि बाकी जमीनों पर वो खुद फैसला कर रहा है, वक्फ की जमीन पर नहीं करेगा। संपत्ति से बेदखली नहीं कर पाएंगे आप, जब तक ट्रिब्यूनल या अदालत अंतिम निर्णय नहीं देती है, आप किसी भी व्यक्ति की जो वक्फ पे संपत्ति पर उसका अधिकार है, आप उससे बेदखली नहीं कराएंगे। पहले भी तो यही होता था। अब तीसरे पक्ष के अधिकार पर रोक लग गई है। विवाद का निपटारा वक्फ संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार के सृजन नहीं किया जा सका है, जो पहले था वही है। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय कर दी गई है, यानी कि 3 होंगे। अब जैसे केंद्र में है तो केंद्र में करीब 20 होते हैं, उसमें से 3 होंगे। वो क्या कर लेंगे, वोट करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो पंजीकरण है उस पर रोक नहीं होगी। और सीयू की नियुक्ति का सुझाव भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम होगा तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर अब कानून बचा क्या, जो कानून जिस तरीके से, जिन कारणों से लागू कराया जा रहा था, उसकी तो सारी जो मूल चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिम खान साहब, क्या कहेंगे, ये आपके लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है, जरा बता दीजिए। हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरा देश सुन रहा है। हाँ मनोज जी, देखिए हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान में विश्वास है। और दूसरी बात, जो अरे सुप्रीम हम भी कोर्ट का जो संवैधानिक हैं, और जो हमारे साथ विक्रमादित्य जी वो भी संवैधानिक हैं, सभी संवैधानिक है, उसकी चिंता